जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अगेन एक न्यू वीडियो में स्वागत है। आप सभी के यूट्यूब चैनल साइंस फोकस ऑन एम के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो हमारा बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमारा पार्ट नंबर ये होगा 14। इसके प्रीवियस पार्ट नंबर मैंने 13 तक कैलकुलस पढ़ा है। इसके प्रीवियस पार्ट 13 में कैलकुलस का मतलब क्या होता है, उसे हम किस तरीके से किस सिम्बॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ कंपैरेटिवली फार्मूले डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के और कुछ समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन के। आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करते हुए। क्लियर? तो फर्स्ट फार्मूला हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स। इसे क्या पढ़ते हैं, इसका क्या मीनिंग है, क्या सेंस है, ये सारी बातें हमने प्रीवियस पार्ट नंबर 13 में डिस्कस कर लिया। जो भी बच्चे अगर ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी ये अनुरोध है कि वो पहले पार्ट नंबर 13 वाले वीडियो को देखें, देन इस पर आएँ, तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और यदि आप पहले से भी पढ़े हुए हैं तो और बेस्ट है, क्योंकि आपका वो रिवीजन हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फार्मूला हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स के पावर एन। अगर इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। अलजेब्रा का ये फार्मूला है। अलजेब्रा के इतने फार्मूले जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये दोनों में यूज होते हैं। क्लियर? कंपैरेटिवली फार्मूला मैंने दिया है। पहला मैंने बताया डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन। अगर इसका हम अवकलन करेंगे तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होगा। क्लियर? अगर इसी एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन को अगर हम क्या करें, इंटीग्रेट करें यानी कि समाकलन करें, यानी कि तब उसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स। तो हमारा जो वैल्यू होगा ये प्राप्त हो जाएगा। यानी क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। और ये सी क्या है ये मैं आने वाले वीडियो में उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ समझ लीजिए कि सी का मतलब जीरो होता है। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है, अगर डी बाई डी एक्स इंटू एक्स दिया हो, अगर किसी भी कोई भी फार्मूला कोई भी मतलब जब आप डेरिवेशन करें या फिर न्यूमेरिकल लगा रहे वहाँ अगर इस तरीके का सिचुएशन आपको मिल रहा है, यानी कि डी बाई डी एक्स इंटू एक्स का अगर मुझे अवकलन करना है तो उसका अवकलन डायरेक्ट क्या होगा, अगर इस फॉर्म में दिया है तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, वन। यानी कि उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वन आएगा, यानी अवकलन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, अगर इसी को इंटीग्रेट करना है, समाकलन करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल एक्स प्लस सी। क्लियर? थर्ड फार्मूला हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स। अगर इस तरीके का सिचुएशन है तब हम जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इट मीन अवकलन करेंगे, देन हमारा अवकलन क्या आएगा, ई के पावर एक्स। क्लियर हो गया? अगर इसी ई के पावर एक्स को अगर हम इंटीग्रेट कर दें यानी कि समाकलन कर दें, तब क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल ई के पावर एक्स प्लस सी। ये देखिए जितने फार्मूले इंटीग्रेशन में होंगे उनमें प्लस सी लास्ट में लगाना इज ए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है, समझिएगा। देखिए मैं हर जगह प्लस सी लगाया हूँ। क्लियर? अब देखिए हमारा फोर्थ फार्मूला क्या है, अगर डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स दिया हो तो उसका हम इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपान एक्स। क्या होगा, वन अपान एक्स। इसी वन अपान एक्स को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, इट मीन क्या, समाकलन करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स इंटू डी एक्स। और देखिए पढ़ने का तरीका मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ऐसे आप पढ़ लीजिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, क्योंकि 9th-10th में तो बेसिकली ये रहता ही नहीं है, तो पढ़ने में भी काफ़ी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है, क्योंकि ये चीज़ें न्यू होती हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दिया करिए कि मैं किस तरीके से उसे वोकैब कर रहा हूँ, यानी कि प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ उसका। आप प्रोनाउंसिएशन भी क्लियर करना सीख लीजिए, नहीं तो आगे चलकर इससे प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पाइएगा तो आप क्या करिएगा। क्लियर? अब देखिए मैंने बता दिया फोर्थ फार्मूला डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स है तो उसका क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स होगा। अब इसी का अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल लॉग एक्स प्लस सी। यानी कि ये इसी का, आप तो समझिए रहा ना, ये घटाने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम। यदि ये इसका मान ये आएगा तो इसे हम जोड़ेंगे तो इसी का मान तो पूरा प्राप्त होगा। समझ पा रहे हैं? जिस संख्या में मान लीजिए 10 में से मैं 2 घटाते हैं तो बचता हमारा 8, और उसमें हम 10 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ने की प्राप्त हो जाए हमें 10 पुनः, तो हम ये तो जोड़ते हैं, तो वही काम यहाँ कर रहा है। अगर हम log x का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका मान घट के कितना आता है, 1/x। अगर इसी 1/x का अगर हम थोड़ा सा अगर हम इंटीग्रेट करते हैं, यानी इसमें
यही log x को जोड़ दें और यहाँ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो पुनः मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यही log x प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना हम क्या कह रहे हैं? जो प्रीवियस पार्ट देखा है उसके लिए तो ये एकदम बल्ले बल्ले वाला काम है, क्योंकि वो हर चीज समझ रहा है, और जो नहीं देख के आया उसी के लिए हो सकता है मे भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा। अब देखिए, अगर डी बाई डी एक्स इंटू सी, यानी कि सी का मतलब कांस्टेंट, यानी कोई न्यूमेरिक मान होगा, जैसे 5 6 10 2 4 10 8 20, कोई भी संख्या दी हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर? अगर इसी संख्या का अगर हम समाकलन करें तो उसका फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ c into dx into dx is equal cx plus c। क्लियर? cx plus c। अब यहाँ पे आप कहेंगे संख्या का मान आप तो बता ही नहीं रहे। देखिए एग्जांपल आपको दे रहे 5dx, क्या लिखेंगे 5dx या 10dx या लिख लीजिए 2dx। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या, यहाँ जो x आया c, वहां की जगह पे हम कोई संख्या रखेंगे तो उसका मान 0 होता है। क्लियर हो रहा? अगर इसी को जोड़ देंगे तो वही मान पूरा प्राप्त हो जाता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख रहे हैं, अगर टाइम होगा तो आपको हम ट्रायगोनोमेट्री के फार्मूले भी कंपैरेटिवली फार्मूला जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो फिजिक्स है, फिजिक्स अगर आपको बढ़िया परफॉर्म करना है तो ये मैं बिगिनिंग से मैं कह रहा हूँ कि आप इन सारी चीजों को नोट डाउन करिए और मेमोराइज कर लीजिए, अगर आपको बेहतर परफॉर्म करना है इन द फ्यूचर और इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। हाँ, यदि आपको फिजिक्स के क्षेत्र में बढ़िया परफॉर्म करना है या फिर आगे फ्यूचर में बढ़िया काम करना है, तो वो भी फिजिक्स को लेकर के, तो भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, ये लीजिए हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक फार्मूला 1 2 3। डियर स्टूडेंट, ये लीजिए। अब हम त्रिकोणमिति इट मीन ट्रायगोनोमेट्री के अवकलन और समाकलन के कंपैरेटिवली फार्मूले देखते हैं। अब देखिए, अगर डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स दिया तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। क्लियर? अगर इसी कॉस एक्स को समाकलन कर दें, इंटीग्रेट कर दें, इट मीन हम क्या लिख दें, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स कर दें, तो हमारा मान क्या जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। क्लियर हो रहा? साइन एक्स प्लस सी सेकंड फार्मूला है। अगर डी बाई डी एक्स इंटू कॉट एक्स हो, सॉरी कॉट एक्स कह रहे हैं, कॉस एक्स हो, कॉस एक्स हो, तो क्या होगा, इज इक्वल उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। क्लियर? क्या होगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इसी माइनस साइन, अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट कर दें, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स कर दें, तो मान हमारा क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। थोड़ा सा क्यों दिमाग आपको लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हर चीज है, क्योंकि एक बार डी बाई डी एक्स का मतलब समझ लिए कि यहाँ घटाना और इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। अच्छा हाँ ये है, फिर उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स, अगर यह रहेगा कॉस एक्स तो होगा माइनस साइन एक्स, बस इतना याद करना। फिर उसको टेन एक्स का सेक एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद अगर सेक एक्स दिया तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बस ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको वही जगह आसानी से याद हो जाएगा। अब बताइए आपको बताते हैं, अगर ये याद आपने याद कर लिया तो मेरा दावा भैया बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। बहरहाल टाइम इस पर ज़्यादा मैं बार इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, फोकस करिए इस पर। देखिए मैं बता दिया, ये फार्मूला हो गया सेकंड। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्लियर? थर्ड फार्मूला है डी बाई डी एक्स इंटू टेन एक्स अगर दिया हो तो उसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होगा। क्लियर? अब इसी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि समाकलन करते हैं। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स यदि हम कर रहे हैं तो 10x प्लस सी आएगा। क्लियर हो रहा है हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन करें डी बाई डी एक्स सेक एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन कर दें, यानी कि अवकलन कर दें, तो हमारा मान क्या आएगा, सेक एक्स इंटू 10x। क्लियर? अगर देखिए सेक एक्स इंटू 10x का क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, यानी कि समाकलन कर दें, तो मान अभी देखिए कैसे ही आएगा, सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी। यही आया ना। पांचवा फार्मूला देखिए, डी बाई डी एक्स कॉस सेक एक्स इज इक्वल, अगर इसका हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी कि अवकलन करेंगे, तो माइनस कॉस सेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए
कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये जोड़ और घटाने का ही पूरा क्रिया जोड़ और घटाने वाली ही है। केवल आपको इतना अंतर फार्मूला इतना ही अंतर है कि इसका जो जोड़ घटाने का सिंबॉलिक फॉर्म है डी वाई डी एक्स है, वहाँ माइनस होता है। जो बच्चा बचपन में पढ़ते आता है तो सब अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ क्या है, जब इंटर फर्स्ट ईयर में पहुँचता है तो उसी माइनस की जगह पे जब अवकलन पढ़ते हो तो डी वाई डी एक्स हो जाता है। यानी कि पूरे स्टडी मटेरियल में आप कोई भी कहीं भी जाइए पढ़ने, आपको हर चीज़ें किसी भी चीज़ का छोटी चीज़ों का ही थोड़ा सा उसका ब्रॉड रूप यानी कि रूपांतरण रूप ही होता है और बाकी कुछ नहीं होता। वही छोटी चीज़ें ही रहती हैं और कुछ नहीं होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सैनी फोकस ऑन EM पर न्यू है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट बिल्कुल करिए। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप उसे फीडबैक कमेंट में अवश्य दीजिए। मैं उस टॉपिक को आसान से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और आप ऐसा काम करेंगे। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप कहेंगे कि आप तो सर जा रहे थे, आप फिर क्यों आ गए? देखिए, जाने से पहले हमें कमेंट में एक लड़का क्या बोल रहा है कि सर हमें लव हो गया। देखिए सुनिए भैया, यदि आपको लव हो गया तो आपने वो वाला डायलॉग खान सर का लगभग शायद सुना नहीं है। पहले की लड़कियां कहा करती थी कि पहले की लड़कियां कहा करती थी कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वाह 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 वाह। आजकल की क्या लड़कियां कहती हैं, हाँ? कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, वाह 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 वाह, बम का जमाना है उड़ा दो सालू। हाँ? लेकिन वो तो पहले की लड़कियां कहती थी। आज की लड़कियां क्या कहती हैं, आया बहार है जिया बेकरार है, आजा मेरे बलवाना दूसरा तैयार है। तो ऐसे चीज़ों इन सब में मत पड़िए। ये तो रहा कोटेशन सर का, तो मैंने बता दिया उस लड़के के कमेंट के बेस पर। अदरवाइज थोड़ा ये चीज़ें हटके रहती हैं कि आप टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यदि आप पढ़ने वाले हैं तो सिंसियरिटी के साथ पढ़िए, हाँ, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। और वही एक आपका हथियार है एजुकेशन, जिसके द्वारा आप अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई आप हार्डवर्क करके कहीं ठेला चला के कहीं रिक्शा चला के अब कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बढ़िया लेवल टॉप पोजीशन पर जा सकता हूँ। तो आप ठेला और अननेसेसरी काम करके आप टॉप पोजीशन पर नहीं जा सकते। यदि आपको शौक़ है पंखे और AC के नीचे बैठ के काम करने का, आपके हाथ में पेन हो, तो आपको आज स्टूडेंट लाइफ में ही आपको पेन के साथ और कॉपी और कलम के साथ खेलना पड़ेगा। तब आप AC और पंखे के नीचे बैठ के खेलेंगे। क्लियर? आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।